नमस्कार साथियों। सामने जो चित्र दिख रहा है ये मेरी एक बुक है जो इसी कलर में आती थी और फिक्स इसका कवर पेज है ये। फिर बीच में इसको मैंने अपडेट करने की वजह से उसको मार्केट में वापस लॉन्च नहीं किया। अब ये बुक है, यही बुक मेरे ऐप पर पीडीएफ फॉर्म में है, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में है, जिसमें टोटल 264 पेज है। स्टूडेंट के फोन आते हैं कि सर राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के कितने पेज? इसमें 264 पेज है। आपको राजस्थान इतिहास कला को पढ़ने के लिए 1000, 1500, 2000 पन्ने की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर ये कोई किताब पढ़ता है तो अगर राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से 20-22 क्वेश्चन इस किताब से कवर होंगे। इस बात को मैं इसलिए इतना जोर देके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो राजस्थान बोर्ड में जो एनसीईआर राजस्थान बोर्ड में जो राजस्थान का चाहे इतिहास कला संस्कृति की कोई भी बुक लग रही है, चाहे वो 12वीं में जो 12वीं क्लास में 11वीं-12वीं क्लास में पुराने जो सिलेबस के अनुसार जो 2013 से पहले के सिलेबस में राजस्थान की इतिहास की बुक्स लगती थी, 2 इतिहास की बुक्स लगती थी, उन इतिहास की बुक्स का निचोड़ है उसमें, जो बाजार में अब वो किताबें नहीं है। इसके अलावा 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआर 6ठी से लेकर 12वीं तक की जितनी भी किताबें, चाहे राजस्थान अध्ययन है, उसके बाद राजस्थान अध्ययन हट गई, उसके स्थान पर दूसरी किताबें आ गई राजस्थान इतिहास संस्कृति परंपराओं के शीर्षक वाली है, तो वो आ गई, तो वो भी इसमें निचोड़ शामिल है। यानी इस बुक में लगभग 25 किताबों का निचोड़ है, 25 ऑथेंटिक बुक्स का निचोड़ है। यानी ऑथेंटिक बुक्स की बात कर रहा हूं मैं। यद्यपि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम इसको सोर्स के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आरपीएससी इसको सोर्स नहीं मानेगी, क्योंकि ये निजी गाइड है। लेकिन मैं उसका सोर्स बता सकता हूं। अगर कोई प्रश्न आता है और गलत हो जाता है तो उसका सोर्स मैं ऑथेंटिक बुक्स से बता सकता हूं, और मैंने उन ऑथेंटिक बुक्स को इसमें शामिल किया है। बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स है ये, इसमें कोई भी मैटर गलत नहीं है। हाँ, मिसप्रिंट कोई हो सकता है, मात्रात्मक कोई गलती हो सकती है, लेकिन कोई भी डेटा है वो गलत प्रिंट नहीं है, कोई भी डेटा है वो गलत प्रिंट नहीं है। तो इस किताब की विशेषता क्या है, देखो ये अब देखो, ये एक जो मैं ऐप पर पीडीएफ में आपको एक टॉपिक मिलेंगे। राजस्थान के अभिलेख स्रोत हैं, सिक्के हैं, राजस्थान का संग्रहालय है, राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं हैं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां हैं, राजस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका, ये टॉपिक है सामान्यतः किताबों में नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें सहायक संधियां भी है, प्रशासनिक व्यवस्था है, 1857 क्रांति, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, राजनीतिक संगठन, रियासतों में राजनीतिक आंदोलन, प्रजामंडल अलग है, राजनीतिक आंदोलन अलग है, राजनीतिक संगठन अलग अलग। मैंने इस टॉपिक को इस किताब को बिल्कुल ही, यानी राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति को बिल्कुल ही एकदम खंडवार बांट दिया गया, टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक में बांट दिया गया है, ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी रहे और बार बार रिपीट हो सके। और ये किताब प्री से लेकर मेंस तक पूर्ण रूप से 100% उपयोगी है। प्री से लेकर के मेंस तक सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि मैं ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ, पेपर में थोड़ी सी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इतना टाइम मिलता नहीं है, अन्यथा मैं इसको करूँ ना तो प्रत्येक पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन इस किताब से डायरेक्ट आ रहे हैं। वो मैं सिद्ध भी कर दूंगा कि कैसे डायरेक्ट आ रहे हैं। समाचार पत्र हैं इसमें, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान की स्थापत्य कला स्मारक सभ्यताएं हैं, प्रमुख मंदिर महल छतरियां स्मारक हैं, प्रमुख लोक देवता हैं, लोक संत हैं, लोक देवियां हैं, भाषा साहित्य है, चित्र शैलियां, मेले त्योहार, प्रथाएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, लोक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोक गीत, संगीत घराने, लोक संगीत। संगीत घराने और लोक संगीत दोनों अलग अलग हैं। राजस्थान के लोक नाट्य, रीति रिवाज, परंपराएं, महान व्यक्तित्व, महान महिलाएं, पुरस्कार, मेवाड़ के गोहिल वंश की वंशावलियां, और भी हैं वंशावलियां, सारी हैं उसमें, और राजस्थानी कहावतें और लोकोक्तियां और मुहावरे इसमें, और ये सारा का सारा इस पे मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, यहाँ से अगर आप परचेज करते हो, प्रिंट नहीं निकलेगा, आपके मोबाइल में रहेगा, वहां से आप अपनी कॉपी में उसको नोट कर सकते हो। धीरे धीरे एकदम परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे अगर इस किताब को पढ़ते हो तो। और इसमें क्या है, मैं इसमें इस बुक को अपडेट भी करता हूं।
अपडेट करता हूं तो अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। वो अपडेट का अपने आप आपके पास उसका मैसेज पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये पेज है अपडेट हुआ है, तो उसमें जाकर के क्या अपडेट हुआ है। या फिर मैं क्या करता हूं कि अपडेट को मैं परिशिष्ट में डालता हूं, कोई भी अपडेट हुआ है ना तो उसको पीछे परिशिष्ट बना रहा हूं अभी, तो परिशिष्ट से अलग पेज बन जाएगा उसका। तो इस किताब को देखो, आप निराश नहीं होंगे, बिल्कुल निराश नहीं होंगे। मैं 100% गारंटी लेता हूं इस बात की, अगर इस किताब को आपने ढंग से पढ़ लिया तो अगर 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से 90% प्रश्न है इस किताब से आएंगे।